क्या तुमने कभी भीड़ के बीच अकेलापन महसूस किया है? वो पल जब तुमने अपने आंसू सिर्फ इसलिए रोके ताकि दूसरों को लगे कि तुम मजबूत हो। क्या तुमने कभी बाहर से मुस्कान दिखाई है जबकि भीतर से तुम्हारा दिल मदद के लिए पुकार रहा था? कुछ लोग हर दिन एक ऐसी कहानी का बोझ लेकर उठते हैं जिसे कोई नहीं जानता। टूटे दिल के साथ काम पर जाते हैं, ये जाने बिना कि कल खाना होगा या नहीं। वे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने विश्वास को बचाए रखते हैं, लेकिन भीतर कहीं पूछते हैं, क्या सच में परमेश्वर मुझे देखता है? हम में से कई ने सीखा है कि अपने दर्द को कैसे छिपाना है, जैसे सब कुछ ठीक है, जबकि अंदर से सब बिखर चुका होता है। पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ। न वो छोड़ जाना, न वो धोखा, न वो गलती, न वो हार। तुम वही हो जो परमेश्वर कहता है कि तुम हो। यशायाह अध्याय 43 पद 1 में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है। मैंने तुझे तेरे नाम से पुकारा है, तू मेरा है। इसका अर्थ यह है कि जन्म से पहले भी परमेश्वर तुझे जानता था। वह तेरी ऊंचाइयों और गिरावटों को जानता था, तेरे डर को, तेरे टूटने को, तेरे उस क्षण को जब तू हार मानने की सोच रहा था। और फिर भी उसने तुझे चुना। उसने तुझे अपने पुत्र, अपनी पुत्री के रूप में बुलाया, एक उद्देश्य के लिए, प्रेम के साथ। दुनिया ने शायद तुझसे कहा होगा कि तू अयोग्य है, कि तेरी गलतियां तुझे परिभाषित करती हैं, लेकिन अंतिम वचन इंसानों से नहीं, परमेश्वर से आता है। और परमेश्वर तुझे दोष की नजर से नहीं बल्कि पिता की नजर से देखता है, उस नजर से जो तुझमें मूल्य देखती है जब तू खुद को बेकार मानता है। तू टूटा हुआ हो सकता है, पर तू अब भी कीमती है। एक फटा हुआ पात्र सही, लेकिन फिर भी उद्देश्य से भरा हुआ, क्योंकि दरारों में ही तो रोशनी प्रवेश करती है। दर्द के बीच ही परमेश्वर प्रकट करता है कि तू वास्तव में कौन है। एक पद है जिसे शायद आपने कई बार सुना है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप उसे दिल से सुने। भजन संहिता 139 का 14वां पद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे अद्भुत रीति से बनाया है। सोचिए, परमेश्वर ने आपको यूं ही नहीं बनाया, उसने आपको उद्देश्य, सुंदरता और गहरी सोच के साथ रचा, क्योंकि उसे पूरी तरह पता था कि वह क्या कर रहा है। हो सकता है लोगों ने आपको ठुकरा दिया हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। जिन्होंने साथ निभाने का वादा किया था वे छोड़ गए, पर एक ऐसा पिता है जो कभी नहीं छोड़ता। दुनिया की आवाजों ने आपको कमतर आंका हो, लेकिन जिसने आपको अंदर बाहर से जाना है उसने आपको ऊंचा उठाया है और विशेष कहा है। आप पूछ सकते हैं, मैं इसे अपने जीवन में कैसे अपनाऊं? जब सब कुछ इसके विपरीत हो रहा है तो मैं इस पर कैसे विश्वास करूं? शुरुआत करें ईमानदारी से। परमेश्वर से वैसे ही बात करें जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से करते हैं। मन खोलें, जरूरत हो तो रो लें, लेकिन अब दर्द के पीछे छुपे न रहें। अपने जीवन के सबसे बुरे दिन पर दर्द ने जो झूठ कहा उसे अब सच्चाई की तरह मत मानिए, वह आपकी पहचान नहीं है। हर बार जब आप आईने में खुद को छोटा महसूस करें तो खुद से कहिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं, नाम लेकर बुलाया गया हूं, प्रेम किया गया हूं, पुनर्स्थापित किया गया हूं। ये शब्द सरल लग सकते हैं, लेकिन उनमें सामर्थ्य है। जब आप वह बोलना शुरू करते हैं जो परमेश्वर ने आपके बारे में कहा है, आपकी सोच बदलने लगती है। सच्ची घटना है, गायिका डेमी लोवाटो ने शोषण, व्यसन, भोजन विकार और एक बार अधिक मात्रा में नशा तक झेला। वह हार मान सकती थी, लेकिन उसने मदद मांगी, अपनी पहचान को फिर से परिभाषित किया और फिर से शुरू करने की शक्ति पाई। इसलिए नहीं कि वह परिपूर्ण थी, बल्कि इसलिए कि उसने यह समझा कि वह केवल अपने अतीत की घटनाओं का परिणाम नहीं है। वह निर्णय सब कुछ बदल देता है। आपकी कहानी अब भी लिखी जा रही है। आज का अध्याय कठिन हो सकता है, लेकिन यह अंतिम नहीं है। आप कोई गलती नहीं है, कोई परित्याग नहीं है, कोई निदान नहीं है, कोई लेबल नहीं है। आप वह हैं जिसके लिए यीशु ने अपना प्राण दे दिया। यदि उसने आपके लिए मरना उचित समझा, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका जीवन कोई मूल्य नहीं रखता? गहरी सांस लीजिए, आंसू पोंछिए, सिर ऊंचा कीजिए और याद रखिए, आप वही नहीं हैं जो आपके साथ घटा है। आप वही हैं जो परमेश्वर ने आपके बारे में कहा है, बहुमूल्य, चुना हुआ, प्रेम किया गया और सामर्थी। जब तक आकाश आपके ऊपर है, तब तक फिर से आरंभ करने की आशा बनी हुई है। अब हार मत मानिए, क्योंकि परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ
अभी आना बाकी है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मौन बहुत ऊंचा सुनाई देता है। यह बाहरी नहीं बल्कि आत्मा के भीतर गूंजता हुआ मौन होता है। ऐसा मौन जो जैसे चिल्लाता है, तुम भुला दिए गए हो। आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, घुटनों पर गिरकर पुकारते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। और फिर संदेह आता है, क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया? इन्हीं अंधकारपूर्ण स्थानों में जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, बहुत से लोग हार मानने की सोचने लगते हैं, क्योंकि वे थक चुके होते हैं प्रतीक्षा करते करते। बात ईश्वर की चुप्पी का मतलब यह नहीं कि वे अनुपस्थित हैं। अक्सर वे अपनी चुप्पी में ही हमारे सबसे करीब होते हैं। उन्हीं शांत पलों में वह हमारे लिए उन चीजों पर कार्य कर रहे होते हैं जिन्हें हम अभी नहीं देख सकते। वही समय होता है जब वे हमें उस आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो हम अभी प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या आपको लाजर की कहानी याद है? यीशु जानते थे कि वह बीमार था, फिर भी उन्होंने 2 और दिन रुकने का फैसला किया। मरियम और मार्था परेशान थीं और उन्होंने यीशु को बुलवाया, लेकिन वह तुरंत नहीं आए और लाजर की मृत्यु हो गई। लोगों को लगा कि यीशु देर कर गए, कि शायद उन्होंने परवाह नहीं की, लेकिन वे एक बड़ी योजना पर कार्य कर रहे थे। यीशु केवल चंगाई देने वाले नहीं थे, वे पुनरुत्थान और जीवन हैं, और वही वे दिखाना चाहते थे। शायद आप भी अपने जीवन में ऐसी ही चुप्पी का सामना कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भगवान देर क्यों कर रहे हैं। सच तो यह है कि वह सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि वह कुछ बड़ा और चमत्कारी प्रकट कर सकें। वे सिर्फ आपकी परिस्थितियों को ठीक नहीं करना चाहते, वे उन सपनों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं जिन्हें आपने छोड़ दिया था। यह समझना कठिन होता है जब आप खुद कठिनाई में होते हैं, जब जेब खाली होती है और बिल भरना असंभव लगता है, जब डॉक्टर कोई गंभीर रिपोर्ट देता है, जब शादी टूटती है, जब आपका बच्चा ईश्वर से दूर हो जाता है। इन सब के बीच आप सोचते हैं, हे भगवान, आप कहाँ हैं? लेकिन सुनिए, यशायाह अध्याय 64 पद 4 में लिखा है, प्राचीन काल से किसी ने न सुना, न किसी ने देखा ऐसा परमेश्वर जो उनके लिए कार्य करता है, जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप प्रतीक्षा करते हैं, ईश्वर आपके लिए काम कर रहे होते हैं। आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती। हम अक्सर चाहते हैं कि भगवान अभी इसी क्षण हस्तक्षेप करें, लेकिन वे कोई इमरजेंसी बटन नहीं है। वे पिता हैं, और एक अच्छा पिता कभी भी उपहार समय से पहले नहीं देता, क्योंकि गलत समय पर मिला आशीर्वाद नुकसान पहुंचा सकता है। यूसुफ के बारे में सोचिए, भगवान ने उसे महानता का सपना दिखाया, लेकिन वह बेच दिया गया, भूला गया और जेल भेजा गया। उन कठिन वर्षों में ईश्वर चुप थे, लेकिन वे यूसुफ का हृदय गढ़ रहे थे, चरित्र बना रहे थे और मार्ग तैयार कर रहे थे। शायद वही मौन आज आपके जीवन में चल रहा है। ईश्वर दृश्य के पीछे हर चीज को सुसंगत कर रहे हैं। शायद आप मौन की घाटी में हैं, लेकिन याद रखें, यही वह स्थान है जहां ईश्वर सबसे स्पष्ट रूप से बोलते हैं। बहुत से लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वे चुप्पी को अस्वीकृति समझ लेते हैं, लेकिन क्रूस इसकी सच्चाई को झुठलाता है। यीशु ने पिलातुस, अभियोगों और पीड़ा के सामने चुप्पी ओढ़ी। यह कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक रणनीति थी। उस रणनीति का उद्देश्य था मानवता का उद्धार। इसलिए आज भी, भले ही समझ न आए, आप ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। विश्वास इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि ईश्वर ने कभी भी नियंत्रण नहीं छोड़ा। अब मैं आपको एक सरल अभ्यास देने चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक हर दिन केवल 10 मिनट ईश्वर की उपस्थिति में मौन में बिताइए। वो श्राशान, यह सरल लग सकता है, लेकिन यह छोटा अभ्यास तुम्हारे आत्मिक कानों को उन बातों के लिए खोल सकता है जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी। परमेश्वर बोलते हैं, वे हमेशा से बोलते आए हैं, लेकिन दुनिया का शोर, हमारी भागदौड़ और हमारे आंतरिक संघर्ष उनकी आवाज को दबा देते हैं। इसलिए शांत रहना भी प्रार्थना है, प्रतीक्षा करना भी आराधना है और विश्वास रखना भी एक कार्य है। देखे बिना भी विश्वास करना ही वह है जो परमेश्वर के हृदय को छूता है। यदि तुम अभी कुछ नहीं देख पा रहे, तो भी कुछ घट रहा है। आत्मिक संसार में परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में काम कर रहे हैं। स्वर्ग गति में है, स्वर्गदूत कार्यरत हैं और दरवाजे खुल रहे हैं। हो सकता है तुम अभी उस प्रकाशन के समय तक नहीं पहुंचे हो, और यदि थकावट महसूस हो, आंसू विश्वास से भारी लगे, तो घुटनों पर आ जाओ, रो लो, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि आज की प्रतीक्षा कल की गवाही बनेगी। मौन से धोखा मत खाओ, यह अंत नहीं है। यह तो केवल तुम्हारी प्रार्थना और चमत्कार के बीच का विराम है। जब वह उचित समय आएगा,
तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, वह तो मुझे तैयार कर रहे थे। तो गहरी सांस लो, स्वयं को मजबूत करो और आगे बढ़ते रहो। स्वर्ग मौन है, लेकिन यह मौन व्यर्थ नहीं है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब जीवन की चमक खो जाती है। तुम उठते हो, लेकिन उठने की इच्छा नहीं होती। तुम सोचते हो कि यह सब शुरू क्यों किया, लेकिन कारण अब धुंधला हो चुका है। दिनचर्या भारी लगती है और आत्मा चुप होती जाती है। और इस अंधकार में कई लोग सोचते हैं अब और नहीं सहा जाता। लेकिन एक सच्चा सवाल सुनो, क्या तुमने सोचा है कि तुम अब तक क्यों जीवित हो? तुम अब तक इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे जीवन पर एक उद्देश्य है। तुम कोई भूल नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं, तुम यूं ही नहीं भटके हो। परमेश्वर तुम्हारी कहानी के साथ पासा नहीं खेलते, वह मार्ग बनाते हैं। भले ही तुम अगला कदम न देख पा रहे हो, भले ही हर चीज कहे कि रुक जाओ, फिर भी सच्चाई यह है कि अभी भी कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें जीना है। यिर्मयाह अध्याय 29 के पद 11 में लिखा है, क्योंकि मैं उन विचारों को जानता हूं जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं, यहोवा की वाणी है, शांति के और नाश के नहीं, तुम्हें भविष्य और आशा देने के लिए। यह कोई सस्ता कविता नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन है। लेकिन होता यह है कि हम परमेश्वर की आवाज से ज्यादा दुनिया की आवाजों पर विश्वास करने लगते हैं। हम तुलना करते हैं, खुद को कम आंकते हैं। हम दुखी होते हैं कि हमने जो योजना बनाई थी वो पूरी नहीं हुई। पर सुनो, परमेश्वर की योजना तुम्हारी स्थिति पर निर्भर नहीं है। वह नहीं बदलते क्योंकि परिस्थितियां बदल गईं। वह विश्वास योग्य हैं और जो उन्होंने वादा किया वह पूरा करेंगे, चाहे सब कुछ विपरीत क्यों न लगे। शायद तुम बेकार महसूस कर रहे हो, नौकरी खो दी, तलाक झेला, जीवन तुम्हारे हाथ से फिसलता दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा उद्देश्य मर गया। कभी कभी परमेश्वर चीजों को इसलिए तोड़ते हैं ताकि तुम्हें नया आकार दे सकें। योना ने समझा कि भागने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर किसी के लिए योजना बनाता है तो वह उसे पूरा करके ही मानता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ डूब रहा है, तो हो सकता है परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर बुला रहा हो। हो सकता है वह कह रहा हो, तू भटक गया था, पर अब भी देर नहीं हुई है। मैं अभी भी तुझ पर विश्वास करता हूं। इससे पहले कि तुम हार मानो, याद करो कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। वो सपना क्या था जो तुम्हारे दिल में जल रहा था? कौन सी प्रेरणा थी जो तुम्हें आगे बढ़ा रही थी? अब समय है उस उद्देश्य की जड़ तक लौटने का, न कि अपने दर्द की ओर। तुम सोच सकते हो कि अब तुम्हारे पास ताकत नहीं बची, समय निकल गया है या गलतियां बहुत बड़ी थीं। लेकिन मूसा को देखो, जब उसे परमेश्वर ने बुलाया तब वह 80 वर्ष का था। वह छुप गया था, चुप था, पर परमेश्वर ने झाड़ी में उससे कहा, जा, मैं तेरे साथ हूं। यही पर्याप्त है। जब परमेश्वर तुम्हारे साथ होता है तब न तुम्हारी उम्र, न अतीत, न कमजोरी कोई मायने रखती है। तुम सोचते हो मेरे पास न तो कौशल है, न समर्थन, न साधन। लेकिन परमेश्वर को कभी तुम्हारे हाथों में रखी चीजों की जरूरत नहीं होती। उसने मूसा के हाथ की एक लाठी का उपयोग किया, एक अंधे की आंखों पर कपड़ा रखा और एक बच्चे के 5 रोटियों और 2 मछलियों से भीड़ को तृप्त किया। उसे बस तुम्हारे हाँ की आवश्यकता है। जब तुम यह समझते हो तो सब कुछ बदल जाता है। फिर तुम उस पर ध्यान देना छोड़ देते हो जो तुम्हारे पास नहीं है और देखने लगते हो कि परमेश्वर के साथ क्या क्या संभव है। और सुनो, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तुम्हारे जीवन के माध्यम से कई लोगों का जीवन बदल सकता है। बहुत से लोग तुम्हारी गवाही का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज में वो शब्द हैं जो उनके दिलों को छू सकते हैं। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए भी है जो तुम्हारी दृढ़ता से प्रेरित होंगे। टाइलर पेरी को देखो, उसका बचपन पीड़ा से भरा था। वह शरणालयों में रहा, कार में सोया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लिखता रहा, सपने देखता रहा और आज वह अमेरिका का एक प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता है। दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने दर्द के कारण अपने उद्देश्य को छोड़ दिया, लेकिन तुम उनमें से एक नहीं होना चाहिए। तुम डर के बावजूद आगे बढ़ सकते हो, थकावट के बावजूद टिक सकते हो और बिना समझे भी विश्वास कर सकते हो, क्योंकि जिसने तुम्हें बुलाया है वह तुम्हारी ताकत पर नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। तो आज रात सोने से पहले एक कागज पर 3 कारण लिखो जिनके लिए तुम हार नहीं मान सकते। शायद वो तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारी सेवा या तुम्हारा विश्वास, लेकिन उन्हें लिखो
और जब भी हार मानने का मन हो उन्हें पढ़ो। जब उद्देश्य दर्द से बड़ा होता है तो तुम्हें वहां ताकत मिलती है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। परमेश्वर अभी भी तुम्हारे लिए योजनाएं रखता है। वह तुम्हें उठाना चाहता है, चंगा करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। अगर तुम अभी तक जीवित हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मिशन अभी बाकी है, अंत अभी नहीं आया। तुम्हें एक व्यर्थ जीवन के लिए नहीं बनाया गया, तुम एक शाश्वत उद्देश्य के लिए जन्मे हो। क्या तुमने कभी भीड़ के बीच अकेलापन महसूस किया है? वो पल जब तुमने अपने आंसू सिर्फ इसलिए रोके ताकि दूसरों को लगे कि तुम मजबूत हो। क्या तुमने कभी बाहर से मुस्कान दिखाई है जबकि भीतर से तुम्हारा दिल मदद के लिए पुकार रहा था? कुछ लोग हर दिन एक ऐसी कहानी का बोझ लेकर उठते हैं जिसे कोई नहीं जानता। टूटे दिल के साथ काम पर जाते हैं, ये जाने बिना कि कल खाना होगा या नहीं। वे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने विश्वास को बचाए रखते हैं, लेकिन भीतर कहीं पूछते हैं, क्या सच में परमेश्वर मुझे देखता है? हम में से कई ने सीखा है कि अपने दर्द को कैसे छिपाना है, जैसे सब कुछ ठीक है जबकि अंदर से सब बिखर चुका होता है। पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ। न वो छोड़ जाना, न वो धोखा, न वो गलती, न वो हार। तुम वही हो जो परमेश्वर कहता है कि तुम हो। यशायाह अध्याय 43 पद 1 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे तेरे नाम से पुकारा है, तू मेरा है। इसका अर्थ यह है कि जन्म से पहले भी परमेश्वर तुझे जानता था। वह तेरी ऊंचाइयों और गिरावटों को जानता था, तेरे डर को, तेरे टूटने को, तेरे उस क्षण को जब तू हार मानने की सोच रहा था। और फिर भी उसने तुझे चुना। उसने तुझे अपने पुत्र, अपनी पुत्री के रूप में बुलाया, एक उद्देश्य के लिए, प्रेम के साथ। दुनिया ने शायद तुझसे कहा होगा कि तू अयोग्य है, कि तेरी गलतियां तुझे परिभाषित करती हैं, लेकिन अंतिम वचन इंसानों से नहीं, परमेश्वर से आता है। और परमेश्वर तुझे दोष की नजर से नहीं बल्कि पिता की नजर से देखता है, उस नजर से जो तुझ में मूल्य देखती है जब तू खुद को बेकार मानता है। तू टूटा हुआ हो सकता है पर तू अब भी कीमती है, एक फटा हुआ पात्र सही, लेकिन फिर भी उद्देश्य से भरा हुआ, क्योंकि दरारों में ही तो रोशनी प्रवेश करती है। दर्द के बीच ही परमेश्वर प्रकट करता है कि तू वास्तव में कौन है। एक पद है जिसे शायद आपने कई बार सुना है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप उसे दिल से सुने। भजन संहिता 139 का 14वां पद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे अद्भुत रीति से बनाया है। सोचिए, परमेश्वर ने आपको यूं ही नहीं बनाया, उसने आपको उद्देश्य, सुंदरता और गहरी सोच के साथ रचा, क्योंकि उसे पूरी तरह पता था कि वह क्या कर रहा है। हो सकता है लोगों ने आपको ठुकरा दिया हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। जिन्होंने साथ निभाने का वादा किया था वे छोड़ गए, पर एक ऐसा पिता है जो कभी नहीं छोड़ता। दुनिया की आवाजों ने आपको कमतर आंका हो, लेकिन जिसने आपको अंदर बाहर से जाना है उसने आपको ऊंचा उठाया है और विशेष कहा है। आप पूछ सकते हैं, मैं इसे अपने जीवन में कैसे अपनाऊं? जब सब कुछ इसके विपरीत हो रहा है तो मैं इस पर कैसे विश्वास करूं? शुरुआत करें ईमानदारी से। परमेश्वर से वैसे ही बात करें जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से करते हैं। मन खोलें, जरूरत हो तो रो लें, लेकिन अब दर्द के पीछे छुपे न रहें। अपने जीवन के सबसे बुरे दिन पर दर्द ने जो झूठ कहा उसे अब सच्चाई की तरह मत मानिए, वह आपकी पहचान नहीं है। हर बार जब आप आईने में खुद को छोटा महसूस करें तो खुद से कहिए, मैं परमेश्वर की संतान हूं, नाम लेकर बुलाया गया हूं, प्रेम किया गया हूं, पुनर्स्थापित किया गया हूं। ये शब्द सरल लग सकते हैं, लेकिन उनमें सामर्थ्य है। जब आप वह बोलना शुरू करते हैं जो परमेश्वर ने आपके बारे में कहा है, आपकी सोच बदलने लगती है। सच्ची घटना है, गायिका डेमी लोवाटो ने शोषण, व्यसन, भोजन विकार और एक बार अधिक मात्रा में नशा तक झेला। वह हार मान सकती थी, लेकिन उसने मदद मांगी, अपनी पहचान को फिर से परिभाषित किया और फिर से शुरू करने की शक्ति पाई। इसलिए नहीं कि वह परिपूर्ण थी, बल्कि इसलिए कि उसने यह समझा कि वह केवल अपने अतीत की घटनाओं का परिणाम नहीं है। वह निर्णय सब कुछ बदल देता है। आपकी कहानी अब भी लिखी जा रही है। आज का अध्याय कठिन हो सकता है, लेकिन यह अंतिम नहीं है। आप कोई गलती नहीं है, कोई परित्याग नहीं है, कोई निदान नहीं है, कोई लेबल नहीं है। आप वह हैं जिसके लिए यीशु ने अपना प्राण दे दिया। यदि उसने आपके लिए मरना उचित समझा, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका जीवन कोई मूल्य नहीं रखता?
गहरी सांस लीजिए, आंसू पोंछिए, सिर ऊंचा कीजिए और याद रखिए, आप वही नहीं हैं जो आपके साथ घटा है। आप वही हैं जो परमेश्वर ने आपके बारे में कहा है, बहुमूल्य, चुना हुआ, प्रेम किया गया और सामर्थी। जब तक आकाश आपके ऊपर है तब तक फिर से आरंभ करने की आशा बनी हुई है। अब हार मत मानिए, क्योंकि परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मौन बहुत ऊंचा सुनाई देता है। यह बाहरी नहीं बल्कि आत्मा के भीतर गूंजता हुआ मौन होता है। ऐसा मौन जो जैसे चिल्लाता है, तुम भुला दिए गए हो। आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, घुटनों पर गिरकर पुकारते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। और फिर संदेह आता है, क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया? इन्हीं अंधकारपूर्ण स्थानों में जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, बहुत से लोग हार मानने की सोचने लगते हैं, क्योंकि वे थक चुके होते हैं प्रतीक्षा करते करते। ईश्वर की चुप्पी का मतलब यह नहीं कि वे अनुपस्थित हैं। अक्सर वे अपनी चुप्पी में ही हमारे सबसे करीब होते हैं। उन्हीं शांत पलों में वह हमारे लिए उन चीजों पर कार्य कर रहे होते हैं जिन्हें हम अभी नहीं देख सकते। वही समय होता है जब वे हमें उस आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो हम अभी प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या आपको लाजर की कहानी याद है? यीशु जानते थे कि वह बीमार था, फिर भी उन्होंने 2 और दिन रुकने का फैसला किया। मरियम और मार्था परेशान थीं और उन्होंने यीशु को बुलवाया, लेकिन वह तुरंत नहीं आए और लाजर की मृत्यु हो गई। लोगों को लगा कि यीशु देर कर गए, कि शायद उन्होंने परवाह नहीं की, लेकिन वे एक बड़ी योजना पर कार्य कर रहे थे। यीशु केवल चंगाई देने वाले नहीं थे, वे पुनरुत्थान और जीवन हैं, और वही वे दिखाना चाहते थे। शायद आप भी अपने जीवन में ऐसी ही चुप्पी का सामना कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भगवान देर क्यों कर रहे हैं। सच तो यह है कि वह सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वह कुछ बड़ा और चमत्कारी प्रकट कर सकें। वे सिर्फ आपकी परिस्थितियों को ठीक नहीं करना चाहते, वे उन सपनों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं जिन्हें आपने छोड़ दिया था। यह समझना कठिन होता है जब आप खुद कठिनाई में होते हैं, जब जेब खाली होती है और बिल भरना असंभव लगता है, जब डॉक्टर कोई गंभीर रिपोर्ट देता है, जब शादी टूटती है, जब आपका बच्चा ईश्वर से दूर हो जाता है। इन सब के बीच आप सोचते हैं, हे भगवान, आप कहाँ हैं? लेकिन सुनिए, यशायाह अध्याय 64 पद 4 में लिखा है, प्राचीन काल से किसी ने न सुना न किसी ने देखा ऐसा परमेश्वर जो उनके लिए कार्य करता है, जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप प्रतीक्षा करते हैं, ईश्वर आपके लिए काम कर रहे होते हैं। आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती। हम अक्सर चाहते हैं कि भगवान अभी इसी क्षण हस्तक्षेप करें, लेकिन वे कोई इमरजेंसी बटन नहीं है, वे पिता हैं। और एक अच्छा पिता कभी भी उपहार समय से पहले नहीं देता, क्योंकि गलत समय पर मिला आशीर्वाद नुकसान पहुंचा सकता है। यूसुफ के बारे में सोचिए, भगवान ने उसे महानता का सपना दिखाया, लेकिन वह बेच दिया गया, भूला गया और जेल भेजा गया। उन कठिन वर्षों में ईश्वर चुप थे, लेकिन वे यूसुफ का हृदय गढ़ रहे थे, चरित्र बना रहे थे और मार्ग तैयार कर रहे थे। शायद वही मौन आज आपके जीवन में चल रहा है। ईश्वर दृश्य के पीछे हर चीज को सुसंगत कर रहे हैं। शायद आप मौन की घाटी में हैं, लेकिन याद रखें, यही वह स्थान है जहां ईश्वर सबसे स्पष्ट रूप से बोलते हैं। बहुत से लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वे चुप्पी को अस्वीकृति समझ लेते हैं, लेकिन क्रूस इसकी सच्चाई को झुठलाता है। यीशु ने पिलातुस, अभियोगों और पीड़ा के सामने चुप्पी ओढ़ी। यह कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक रणनीति थी। उस रणनीति का उद्देश्य था मानवता का उद्धार। इसलिए आज भी भले ही समझ न आए, आप ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। विश्वास इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि ईश्वर ने कभी भी नियंत्रण नहीं छोड़ा। अब मैं आपको एक सरल अभ्यास देने चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक हर दिन केवल 10 मिनट ईश्वर की उपस्थिति में मौन में बिताइए। यह सरल लग सकता है, लेकिन यह छोटा अभ्यास तुम्हारे आत्मिक कानों को उन बातों के लिए खोल सकता है जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी। परमेश्वर बोलते हैं, वे हमेशा से बोलते आए हैं, लेकिन दुनिया का शोर, हमारी भागदौड़ और हमारे आंतरिक संघर्ष उनकी आवाज को दबा देते हैं। इसलिए शांत रहना भी प्रार्थना है, प्रतीक्षा करना भी आराधना है और विश्वास रखना भी एक कार्य है। देखे बिना भी विश्वास करना ही वह है जो परमेश्वर के हृदय को छूता है। यदि तुम अभी कुछ नहीं देख पा रहे तो भी कुछ घट रहा है। आत्मिक संसार में परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में काम कर रहे हैं। स्वर्ग गति में है,
स्वर्गदूत कार्यरत हैं और दरवाजे खुल रहे हैं। हो सकता है तुम अभी उस प्रकाशन के समय तक नहीं पहुंचे हो, और यदि थकावट महसूस हो, आंसू विश्वास से भारी लगें, तो घुटनों पर आ जाओ, रो लो, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि आज की प्रतीक्षा कल की गवाही बनेगी। मौन से धोखा मत खाओ, यह अंत नहीं है, यह तो केवल तुम्हारी प्रार्थना और चमत्कार के बीच का विराम है। जब वह उचित समय आएगा, तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, वह तो मुझे तैयार कर रहे थे। तो गहरी सांस लो, स्वयं को मजबूत करो और आगे बढ़ते रहो। स्वर्ग मौन है, लेकिन यह मौन व्यर्थ नहीं है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब जीवन की चमक खो जाती है। तुम उठते हो, लेकिन उठने की इच्छा नहीं होती। तुम सोचते हो कि यह सब शुरू क्यों किया, लेकिन कारण अब धुंधला हो चुका है। दिनचर्या भारी लगती है और आत्मा चुप होती जाती है, और इस अंधकार में कई लोग सोचते हैं, अब और नहीं सहा जाता। लेकिन एक सच्चा सवाल सुनो, क्या तुमने सोचा है कि तुम अब तक क्यों जीवित हो? तुम अब तक इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे जीवन पर एक उद्देश्य है। तुम कोई भूल नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं, तुम यूं ही नहीं भटके हो। परमेश्वर तुम्हारी कहानी के साथ पासा नहीं खेलते, वह मार्ग बनाते हैं। भले ही तुम अगला कदम न देख पा रहे हो, भले ही हर चीज कहे कि रुक जाओ, फिर भी सच्चाई यह है कि अभी भी कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें जीना है। यिर्मयाह अध्याय 29 के पद 11 में लिखा है, क्योंकि मैं उन विचारों को जानता हूं जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं, यहोवा की वाणी है, शांति के और नाश के नहीं, तुम्हें भविष्य और आशा देने के लिए। यह कोई सस्ता कविता नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन है। लेकिन होता यह है कि हम परमेश्वर की आवाज से ज्यादा दुनिया की आवाजों पर विश्वास करने लगते हैं। हम तुलना करते हैं, खुद को कम आंकते हैं। हम दुखी होते हैं कि हमने जो योजना बनाई थी वो पूरी नहीं हुई। पर सुनो, परमेश्वर की योजना तुम्हारी स्थिति पर निर्भर नहीं है। वह नहीं बदलते क्योंकि परिस्थितियां बदल गईं। वह विश्वास योग्य हैं और जो उन्होंने वादा किया वह पूरा करेंगे, चाहे सब कुछ विपरीत क्यों न लगे। शायद तुम बेकार महसूस कर रहे हो, नौकरी खो दी, तलाक झेला, जीवन तुम्हारे हाथ से फिसलता दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा उद्देश्य मर गया। कभी कभी परमेश्वर चीजों को इसलिए तोड़ते हैं ताकि तुम्हें नया आकार दे सकें। योना ने समझा कि भागने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर किसी के लिए योजना बनाता है तो वह उसे पूरा करके ही मानता है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ डूब रहा है, तो हो सकता है परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर बुला रहा हो। हो सकता है वह कह रहा हो, तू भटक गया था, पर अब भी देर नहीं हुई है, मैं अभी भी तुझ पर विश्वास करता हूं। इससे पहले कि तुम हार मानो, याद करो कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। वो सपना क्या था जो तुम्हारे दिल में जल रहा था? कौन सी प्रेरणा थी जो तुम्हें आगे बढ़ा रही थी? अब समय है उस उद्देश्य की जड़ तक लौटने का, न कि अपने दर्द की ओर। तुम सोच सकते हो कि अब तुम्हारे पास ताकत नहीं बची, समय निकल गया है या गलतियां बहुत बड़ी थीं। लेकिन मूसा को देखो, जब उसे परमेश्वर ने बुलाया तब वह 80 वर्ष का था। वह छुप गया था, चुप था, पर परमेश्वर ने झाड़ी में उससे कहा, जा, मैं तेरे साथ हूं। यही पर्याप्त है। जब परमेश्वर तुम्हारे साथ होता है, तब न तुम्हारी उम्र, न अतीत, न कमजोरी कोई मायने रखती है। तुम सोचते हो, मेरे पास न तो कौशल है, न समर्थन, न साधन। लेकिन परमेश्वर को कभी तुम्हारे हाथों में रखी चीजों की जरूरत नहीं होती। उसने मूसा के हाथ की एक लाठी का उपयोग किया, एक अंधे की आंखों पर कपड़ा रखा और एक बच्चे के 5 रोटियों और 2 मछलियों से भीड़ को तृप्त किया। उसे बस तुम्हारे हाँ की आवश्यकता है। जब तुम यह समझते हो तो सब कुछ बदल जाता है। फिर तुम उस पर ध्यान देना छोड़ देते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और देखने लगते हो कि परमेश्वर के साथ क्या क्या संभव है। और सुनो, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तुम्हारे जीवन के माध्यम से कई लोगों का जीवन बदल सकता है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए भी है जो तुम्हारी दृढ़ता से प्रेरित होंगे। बहुत से लोग तुम्हारी गवाही का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज में वो शब्द हैं जो उनके दिलों को छू सकते हैं। टाइलर पेरी को देखो, उसका बचपन पीड़ा से भरा था। वह शरणालयों में रहा, कार में सोया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लिखता रहा, सपने देखता रहा, और आज वह अमेरिका का एक प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता है। दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने दर्द के कारण अपने उद्देश्य को छोड़ दिया, लेकिन तुम उनमें से एक नहीं होना चाहिए। तुम डर के बावजूद आगे बढ़ सकते हो, थकावट के बावजूद टिक सकते हो,
और बिना समझे भी विश्वास कर सकते हो, क्योंकि जिसने तुम्हें बुलाया है वह तुम्हारी ताकत पर नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। तो आज रात सोने से पहले एक कागज पर 3 कारण लिखो जिनके लिए तुम हार नहीं मान सकते। शायद वो तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारी सेवा या तुम्हारा विश्वास, लेकिन उन्हें लिखो और जब भी हार मानने का मन हो उन्हें पढ़ो। जब उद्देश्य दर्द से बड़ा होता है तो तुम्हें वहां ताकत मिलती है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। परमेश्वर अभी भी तुम्हारे लिए योजनाएं रखता है। वह तुम्हें उठाना चाहता है, चंगा करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। अगर तुम अभी तक जीवित हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मिशन अभी बाकी है, अंत अभी नहीं आया। तुम्हें एक व्यर्थ जीवन के लिए नहीं बनाया गया, तुम एक शाश्वत उद्देश्य के लिए जन्मे हो और यही उद्देश्य तुम्हें कठिन समय में संभालेगा। इसलिए अब रुकना मत, सब कुछ मत छोड़ो,